पूजा के बारे में तो मैंने पहले भी आपको बताया था, कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं। शारदा स्टेशन को कैसे मैनेज करेंगे, डिकंजेस्ट करेंगे, क्या रिसर्चेबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये दुर्गा पूजा ही नहीं, इन जनरल शारदा स्टेशन में जैसा आपने देखा होगा कि ये इंडिया के वन ऑफ द बिजिएस्ट स्टेशन में होगा। 10 से 12 लाख के आसपास यहाँ फुटफॉल है। तो और इसमें सबअर्बन और मेल एक्सप्रेस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन का भी दोनों का ट्रैफिक आता है, दोनों मिक्स्ड होता है। यहाँ पे कोई प्रॉपर सर्कुलेशन प्लान ना होने की वजह से व्हीकल्स इंटरमिक्स्ड होते हैं। किसी को नहीं पता होता है कि किस टाइप के व्हीकल से कहाँ उतरना है और कहाँ से ऐप बेस्ड गाड़ी का वो पिकअप पॉइंट है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक ट्रैफिक सर्कुलेशन प्लान बनाया, जो हमारा सर्कुलेटिंग एरिया है। इसमें डिफरेंट टाइप के व्हीकल को सेग्रीगेट किया गया कि वो जब आएंगे वो किस तरीके से उनका मूवमेंट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सियालदह स्टेशन का मैप है। इसमें एक कैनोपी बन रही है जो अमृत भारत स्कीम के तहत है, इसमें नोटिफिकेशन भी होगा। इसके अराउंड हम लोगों ने एक सर्कुलेशन प्लान बिल्टअप किया है। जैसे कि आपको देखा होगा लॉन्ग रन में हम उस तरीके से डेवलप करेंगे जैसे एयरपोर्ट्स या नई दिल्ली स्टेशन पर भी है। तो अभी सर्कुलेशन प्लान में लेन में डिवाइड किया है। सभी लेन लगभग 7 मीटर के आसपास होंगी इंट्री पॉइंट्स पर। जब आप इंटर करेंगे तो सबसे अंदर की लेन होगी वो ऑटो रिक्शा के लिए होगी, ऑटो रिक्शा। और उसके बाद की नेक्स्ट लेन होगी जो प्रीपेड टैक्सी जो होती है, येलो टैक्सी, इन लोगों की दोनों लेन्स होंगी। इसमें ये नॉन स्टॉपिंग जोन होगा। द व्हीकल से आ सकती है अंदर, इसमें पैसेंजर ड्रॉप हों और ड्रॉप होकर के अगर पैसेंजर वहाँ पे वेट कर रहे होंगे जो प्रीपेड टैक्सी बूथ है वहाँ से टैक्सी ले करके वो जा सकते हैं अपने डेस्टिनेशंस पर। इसके बाद में जो थर्ड लेन नेक्स्ट लेन बनाई गई है उसमें प्राइवेट व्हीकल से कोई आ रहा है या ऐप बेस्ड व्हीकल है, उसमें टैक्सी भी हो सकती है, 2 व्हीलर भी हो सकते हैं, उसकी एंट्री रहेगी। उसकी एंट्री के बाद में आप इसको एंटर करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सर्कुलेटिंग एरिया से, ये पहली लेन ऑटो रिक्शा की है, सेकंड ये येलो टैक्सी की है, नाउ ये आपका प्रीपेड टैक्सी का है। नाउ यू कम टू दिस प्राइवेट व्हीकल वाली लेन। इसमें आप इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद में 2 ऑप्शन रहेंगे। यहाँ पर आके यू कैन डिसाइड कि केवल ड्रॉप करके निकल जाना है तो आप यहाँ से सीधे बाहर जा सकते हैं। अच्छा। अगर आपको लगता है कि थोड़ी देर रुक करके हम ड्रॉप करेंगे या पैसेंजर का वेट कर सकते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए हम उनको अलाउ करेंगे। कि कितने समय तक उनको अलाउ करना है वो डिपेंड करता है ट्रैफिक के ऊपर। प्राइवेट व्हीकल और ऐप बेस्ड टैक्सी वगैरह हैं, तो उसमें आप एग्जिट करिए। यहाँ से एग्जिट करके आप ड्रॉप पॉइंट्स हमने बना रखे हैं, ये ड्रॉप पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आप ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप करके कुछ देर वेट करना है तो वेट भी कर सकते हैं आप लोग, और फिर नई सवारी मिलती है या अपने रिलेटिव को छोड़ करके यू कैन गो वे। और इस तरीके से आप, और लास्ट लेन है जो आउटर मोस्ट लेन होगी वो आप उसमें एंट्री करेंगे। ये लेन पार्किंग में डायरेक्ट जाने के लिए, अगर आपको व्हीकल पार्क करना है और जाना है देन यू कैन एंटर फ्रॉम दिस लेन एंड कैन गो डायरेक्टली टू द पार्किंग। पार्किंग में व्हीकल पार्क करिए और चले जाइए। और ये लेन भी यूज होगी वीआईपीज के लिए भी। अच्छा। जो वीआईपी आना चाहते हैं वो इस लेन से इंटर करेंगे, यहाँ उनको डायरेक्ट ड्रॉप पॉइंट मिल जाएगा। वीआईपी लोग के लिए डायरेक्ट ड्रॉप पॉइंट नहीं, यहाँ से इंटर करेंगे। ड्रॉप पॉइंट उनके लिए, ड्रॉप पॉइंट हमने 3 बनाए हैं। एक ड्रॉप पॉइंट यहाँ रहेगा जो सबअर्बन का जो मेन फेसिंग एरिया है प्लेटफॉर्म नंबर 1 to 6 वाला। सेकंड ड्रॉप पॉइंट हम इसको बना रहे हैं, थोड़ा आगे ड्रॉप पॉइंट है। तीसरा ड्रॉप पॉइंट हमारा इसके पास में होगा जो प्लेटफॉर्म नंबर 11-12 के पास में एंट्री है, जिससे कि वो इसको प्रेफर करेंगे जो मेल एक्सप्रेस के पैसेंजर्स हैं, जिससे कि वहाँ उतरें और सीधे अपने प्लेटफॉर्म पर जा सके बिना सबअर्बन ट्रैफिक को क्रिस क्रॉस मूवमेंट के बिना। ये जो लेन है कितना लेन? 5 4 लेन में अभी डिवाइड किया। एक वीआईपी छोड़ के बाकी 3 नहीं, वीआईपी के लिए अलग से कोई लेन नहीं है। अच्छा। पहली लेन ऑटो रिक्शा की, सेकेंड लेन आपकी प्रीपेड टैक्सी की, थर्ड लेन आपकी प्राइवेट व्हीकल और उसमें ऐप बेस्ड गाड़ियां भी अलाउड हैं, और फोर्थ लेन होगी जो पार्किंग में जाएगी और इसी लेन से वीआईपी की एंट्री भी हो सकती है। वीआईपी या कोई सर्विस व्हीकल, कोई इंपॉर्टेंट सर्विस व्हीकल आता है, एम्बुलेंस आती है या कोई अर्जेंसी में व्हीकल आ रहा है, देन उसका डायरेक्ट एंट्री होगा स्टेशन के क्लोजेस्ट पहुंच सकती है, इसलिए इमरजेंसी लेन भी मान सकते हैं। अच्छा। दिस टाइप के 4 लेन्स होंगी हमारी। अच्छा, कोई इमरजेंसी होगा तो वीआईपी से? हाँ, इमरजेंसी में एम्बुलेंस को आना है या कोई अर्जेंट इंपॉर्टेंट व्हीकल को आना है तो डायरेक्ट आ सकता है कि सीधे आपको डायरेक्ट स्टेशन की क्लोजेस्ट एंट्री तक पहुंचेगा इससे आपको। और दूसरा ये है कि जब हमारे 2 पिकअप पॉइंट बने हैं, एक पिकअप पॉइंट जो सबअर्बन स्टेशन के सामने है, यहाँ भी आकर के आजकल ऐप बेस्ड टैक्सी खूब चल रही हैं, तो पिकअप पॉइंट 1 और 2 जब ये रेगुलराइज हो जाएंगे तो गूगल में भी लोकेशन की आ सकती है, तो आप चूज कर सकते हैं। आप पिकअप पॉइंट 1 रहेगा आपका प्लेटफॉर्म नंबर जो 1 to 6 के बाद जो एग्जिट है,
वहाँ आइए, वहाँ से आप टैक्सी बुलाइए और डायरेक्ट जा सकते हैं। और ये पिकअप पॉइंट 2 रहेगा, ये मेजर पॉइंट हमारा होगा। अगर कोई गाड़ी आपने पिकअप के लिए बुलाया है, ऐप बेस्ड है, तो ज़रूरी नहीं कि इस एरिया में हो, कहीं दूर से भी आ सकती है। उसकी एंट्री हम डायरेक्ट जो पार्किंग वाली एंट्री है उससे अलाउ करेंगे, वो सीधा आए पिकअप जोन पे, आज जो पैसेंजर उसका वेट कर रहा है उसको पिक करे जा सकता है। इसे कितने दिन में हो जाएगा? ये आज से काम चालू हो गया। लेंस बनाने का काम पहले मार्किंग किया गया था, और मार्किंग से पूरा नहीं हो पाया था ठीक से, तो डेलिनेटर्स जैसे आपने देखे होंगे रोड पे लगते हैं 1 मीटर हाइट के, वो हम लोग लगा रहे हैं। वो ये इसलिए लगा रहे हैं कि टेम्परेरी बेसिस पे, क्योंकि अभी हमको ट्रैफिक पैटर्न हो सकता है कि कोई लेन को छोटा करना पड़े, बड़ा करना पड़े, पिकअप पॉइंट की ये पहली बार हो रहा है, तो ट्रायल बेसिस पे इसको हम रखेंगे 15-20 दिन, और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करा करके ट्रैफिक पैटर्न को स्टडी करेंगे कि किस टाइप के व्हीकल कहाँ आते हैं, किसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। एंड आफ्टर स्टडिंग दिस, और फिर साइनेजेज भी हमको प्रोवाइड करने हैं। अभी तो टेम्परेरी साइनेजेज होंगे, और जब ये हमारी पूरी तरह से स्टडी होने के बाद समझ में आ जाएगा कि क्या है, तब हम इसको परमानेंट में कन्वर्ट करेंगे और परमानेंट साइनेजेज में इसको डेवलप करेंगे।